परमेश्वर जी के चार पद में क्या है, सब ध्यान से सुनो और प्रेम से सुनो। हम्म जब प्रेम होगा तो ध्यान होगा, जब प्रेम नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसलिए दोनों को सीखो। तो परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। पहला ये सिद्धांत है, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो है। मैं सब के कहाँ बैठा हूँ, कोई पूछे भगवान है तो शरीर में कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। कौन सी साइड में रहता है? अब ये प्रश्न आएगा, मान लीजिए कभी कोई पूछे तो कौन सी साइड में रहता है? हमारी जेब कौन सी साइड में लगती है वैसे? राइट साइड में। लेफ्ट साइड होता है हमारे। हाँ, लेफ्ट साइड रहता है। कोई प्रिय वस्तु है तो हम कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं, नहीं? तो इसका मतलब है कि यहाँ भगवान लेफ्ट साइड में हो, इसलिए हम लेफ्ट साइड से भगवान को प्रणाम भी लेफ्ट साइड से करते हैं। लेफ्ट साइड, क्योंकि भगवान हमारे लेफ्ट साइड। इसलिए लोग पूछते हैं आप जो है लेफ्ट साइड से क्यों ऐसे क्यों प्रणाम करते हो, सीधे सीधे क्यों नहीं करते हो? तो सीधे सीधे इसलिए नहीं करते कि सीधे सीधे किसी की पहुंच नहीं भगवान, समझे ना? और वैसे भी भगवान हमारे लेफ्ट साइड में, इसलिए हम उनको लेफ्ट रख करके प्रणाम करते हैं। और भगवान को जानने के लिए आप सीधे पहुंच नहीं, इसलिए बोलते हैं ना, गोपी भरत पद कमलयो दास दासान दास। कोई बोलता है मैं तो कृष्ण दास हूँ, भगवान बोलते हैं अरे रे वो झूठ बोलता है, मैं तो उसका है, वो मेरा दास नहीं है। जो बोलता है कि जो मेरे भक्तों के दासों का दास है, हाँ वो मेरा है, वो मेरा दास। तो इसलिए भगवान हृदय में कहाँ है? भी कहते ना, हम जब सीधे प्रणाम इसलिए भी नहीं कहते कि सीधे भगवान के लिए गरुड़ महाराज जी हमेशा तत्पर रहते हैं सामने से। हाँ, अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है ये है, बस मुख्य कारण, बाकी तो कई सारे कारण हो सकते हैं। अच्छा, और क्या है? उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीवात्मा जो कुछ भी कार्य करता है उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? भगवान से। यदि भगवान प्रेरणा न दे तो कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे जिसका दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है ना, पागल हो जाता है, तो फिर वो पागल हो जाता है, फिर उसके लिए कोई काम नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में प्रेरणा ही नहीं हो रही है, तो कहाँ से करेगा कुछ? तो इसलिए भगवान प्रेरित करते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। तो अब ये बात बताएं कि हम सभी पहले जन्म में भी तो थे, बहुत कुछ किए होंगे, लेकिन सब भूल गए। तो भगवान बोलते हैं विस्मृति है, भगवान ने पूर्व जन्म की विस्मृति करा दी। किसी किसी को याद रहता है, कभी कभी देखे ना, बहुत सौ को पूर्व जन्म का याद रहता है, अपना परिवार याद रहता है, कौन था वो सब कुछ था, बहुत सारे केस ऐसे देखे जाते हैं। तो ये जो है, और दूसरा ये बात बता रहे हैं कि भगवान जो है क्या करते हैं, साक्षी के रूप में परमेश्वर के निर्देशानुसार सारे कार्य करना होता है, जो उसके सारे कार्यों का साक्षी है। कौन साक्षी है? भगवान। कौन से भगवान? जो परमात्मा में बैठे हुए हैं, ये साक्षी हैं। परमात्मा ही हृदय में बैठे हैं। वो किसके रूप में बैठे हैं? साक्षी के रूप में बैठे हुए हैं। दो जीव और परमात्मा, समझे ना? जीव क्या कर रहा है, परमात्मा पूरी गौर से देख रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, क्या धर रहा है, क्योंकि जीव चाहता भी नहीं है तो मेरे को कोई डिस्टर्ब करे। तो भगवान बोलते ठीक है, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन भक्त चाहते कि मुझे गाइडेंस करो, मुझे डिस्टर्ब करो। तो भगवान उनको स्मृति देते हैं, कब क्या करना है इसकी सलाह देते हैं। जैसे अर्जुन ने अपनी बागडोर सौंपी भगवान के हाथ में, तो भगवान ने उसको गाइड किया कि नहीं किया? पूरा गाइड किया उसने। तो जिस समय हम अपनी बागडोर उनको देते हैं, समझे ना, हाथ उठा देते कि प्रभु अब हम आपके शरणागत हैं। जैसे कि बच्चा है, बच्चा चूंकि माँ बाप पर आश्रित रहता है, इसलिए माँ बाप पूरा उसका ध्यान रखेंगे,
लेकिन वो ही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, फिर अपना ध्यान कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, माँ बाप को पूछता नहीं, तो माँ बाप भी थोड़ा फ्री हो जाते हैं, चलो भाई जाने दो, अब वो समझदार है। हम्म? ऐसे ही भगवान का भी यही सिस्टम है। भगवान के लिए जो हाथ उठाता है, हर समय प्रार्थना करता है, प्रभु प्लीज मुझे गाइड करो, हैं, मुझे जो है सही मार्गदर्शन करो, तो भगवान उसको सही मार्गदर्शन करते हैं। जो नहीं चाहता है भगवान उसको नहीं करते हैं, लेकिन बात करते रहते, देखते रहते हैं। हाँ। कार्पण्य दोषो उपरत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साध माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान पहले एक एक अध्याय पूरा समाप्त हो गया, दूसरे में 10 श्लोक समाप्त हो गए। अब ये कहाँ से स्टार्ट किए हैं? 11 से स्टार्ट किए हैं। 11 से क्यों स्टार्ट किए? 11 से अर्जुन ने समर्पण कर दिया। अब समर्पण किया है। शिष्यस्ते अहम, अब मैं आपका क्या बन गया हूँ? शिष्य बन गया हूँ, अर्थात आपको मैंने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब गुरु का दायित्व अब बोलने में, इसलिए आप भगवान फिर वहां से बोलना स्टार्ट कर। कौन सा श्लोक बोले है? 11 में वो है, क्या नाम है? तुम्हारे हजारों जन्म कौनी में नहीं है, ये नहीं है, दूसरा है। कार्पण उपरस्व प्रचाम दूसरे का 11 है। नहीं, असोच्यान व सोचत्वम प्रज्ञावादश्च भाससे कथा सून गथा सोच्य नान सोचंती पंडिता। भगवान पहले थोड़ी डांट मारते हैं, क्योंकि अभी तक वो बोले ही जा रहा था, बोले ही जा रहा था, उपदेश दिए ही जा रहा था। भगवान ने कहा अच्छा अब चल तुझे मैं अब बताता हूँ, तुम्हारे उपदेशों का फल देता हूँ। हाँ, भगवान ने फिर बोला असोच्यान व सोचतम प्रज्ञावाद भाषत। आप बड़ी पंडितों की जैसी बात कर रहे हो, नंबर 1 का तुम मूर्ख है। क्यों जी गुरुदेव, क्यों? क्योंकि तुम बोल रहे हो मर जाएगा, हाय हाय मेरे पिता हैं, मेरे गुरुजन हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, तो क्या तेरे रुकने से रुक जाएंगे? क्या ये आपके कहने से मरेंगे? नहीं, ये तुम नहीं मारोगे तो ये नहीं मरेंगे। और जो विद्वान होता है, असोच्यान सोचतम, वो किसी के लिए शोक करता ही नहीं है। गतासु न गता सोच्य, जो चले गए हैं या जो जाने वाले हैं, न अनुशोचंती पंडिता, पंडिता न अनुशोचंती, पंडित उसके लिए कभी शोक नहीं करता। वो तो यही तो संसार की रीति है। तो इसलिए यहाँ पर जो है भगवान ने उनको थोड़ा सा डांट मार। तो यहाँ पर जो है ये बात कही जा रही है कि कैसे भगवान हमारे सारे कर्मों के साक्षी के रूप में बैठे हुए हैं, हर चीज का साक्षी है भगवान। और क्या है दूसरी बात ये बोल रहे हैं, साक्षी, अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है। जैसे सो करके जगते हैं, तो सोते समय तो भूल जाते हैं सब, फिर याद आता अरे हमें जो है वो काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, फिर दौड़ते हैं, चलो यहाँ चलो वहां चलो, फिर चालू हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी जो है कर्मों के अनुसार, विगत कर्मों के अनुसार उसको याददाश्त देते रहते हैं। अरे ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो फिर इस प्रकार भगवान उसको करते हैं। तो कार्य करना प्राप्त, इसके लिए आवश्यक ज्ञान स्मृति उन्हें प्रदान की जाती है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में परमात्मा भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। तो क्या क्या है भगवान? तो एक तो जो है उनसे ज्ञान स्मृति विस्मृति आती है, दूसरा साक्षी है, तीसरा वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी, सर्वस्य चा अहम, सर्वस्व मतलब सब, चारों तरफ फैले हुए हैं भगवान, सर्वव्यापी हैं। और दूसरा हृदय में किसके रूप में
बैठे हुए हैं परमात्मा परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हैं। और नेक्स्ट पांचवा जो है वो कर्म फल, कर्म का फल भी क्या करने वाले हैं, देने वाले हैं। ये कर्म फल, वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वेदों के अवतार के रूप में भी वो पूजनीय हैं। वेदों का अवतार है। वेद, वेद क्या है, भगवान की है वाक्य है। वेद भगवान से प्रकट हो गए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति अति सूयः। भगवान ने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया था, है, फिर ब्रह्मा के द्वारा वो प्रकट कराए सारे वेदों को। तो पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और श्री भगवान के धाम को वापस जा सके। वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को जान। हाँ, वेदेस्य सर्वे अहम एव वेद्य, बस सर्वे वेदेश्य अहम एव वेद्य है। सारे वेदों का यही लक्ष्य है कि लोग मुझे जाने, ये ही वेद का अंतिम गंतव्य है, सार है, ठीक है ना। तो लेकिन लोग नहीं समझ पाते वेदों को। वेदों के कर्म कांड का जो, क्योंकि वेदों में कर्म कांड है, ज्ञान कांड और उपासना कांड, तीन कांड है, जिसमें जो है क्या नाम है, कर्म कांड है 50 60% फिर ज्ञान कांड है, उसमें जो है 25% और 5-10% केवल उपासना। तो लोग वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता, बीच में ही अटके रह जाते। तो इसलिए वेदों का जो उद्देश्य है वो है भगवान को जानना, इसी के लिए बस वेद है, और वेदों का कोई उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वेद भगवान श्री कृष्ण के विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं, और अपने अवतारशील व्यास देव के रूप में श्री कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। वेदांत सूत्र क्या है, वेदांत सूत्र है उपनिषद, और या फिर अब वेदांत सूत्र है श्रीमद् भागवतम। चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, भागवत ही वेदांत सूत्र का भाष्य। और भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है, भागवत किसको स्थापित करना चाहते हैं, भागवत श्री कृष्ण को है। ओम नमो भगवते, भागवत का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं जो वासुदेव हैं। वासुदेव कौन, वसुदेव के जो पुत्र हैं, वो उनको हम नमस्कार करते हैं। तो भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है, भागवत किसको स्थापित करना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करना चाहता है। बस वेदों का ये ही है, श्री कृष्ण को जानो और जान के क्या करो, उपासना करो, उनकी शरण में चले, उनका भजन करो, सरेंडर करो उनको। तो इसलिए व्यास जी के रूप में श्री कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है, क्या नाम है, वेदांत कृत वेद विदेह है। वेदेस्य सर्वे हम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह, वेदांत कृत वेद का संकलन करता है। वेद किसने लिखे हैं, वेद व्यास जी ने लिखे। वेद व्यास जी कौन है, भगवान के अवतार हैं, भगवान के अवतार। तो इसलिए यहाँ वेदांत कृत कहा गया। वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। श्रील व्यासदेव के द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता तथा पाचक भी हैं। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे अन्न के प्रदाता, इसलिए उनको क्या कहा गया है, पालक या भर्ता, गतिर, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरणम, सुहृद, प्रभव, प्रलय, स्थानम, निधानम, बीजम, अव्ययम। भगवान जो है ये है, तो वो पालन करता भी है। और दूसरा क्या है इसमें जो है, पाचक करता। कौन सा श्लोक है, भगवान ने कहा कि मैं ही पचाता है,
मैं ही डाइजेशन में करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पंचाम्यन्नम चतुर्वेदम। मैं वैश्वानर अग्नि हूँ जो सबके हृदय जो पेट में हूँ, और मैं जो 4 प्रकार का अन्न है, कौन सा, चोष, लेय, पेय और चर्वण, ये 4 प्रकार का जो अन्न है वो मैं ही पचाता हूँ, डाइजेस्ट में करता। इसलिए पेट में जब हाथ फेरते हैं और इस मंत्र को बोलेंगे तो आपका हरि बोल फिर हो जाएगा, फिर डाइजेशन हो जाएगा, अपच खत्म। इसलिए भगवान को याद कर लेने। अहम वैश्वानरं भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही अन्न को पचाता हूँ। तो ये भगवान यहाँ भी बोल रहे हैं, पाचक हैं, उनके कार्यकलाप के साक्षी हैं भगवान, हमारे साक्षी, तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय है, हर प्रकार से जीव की सहायता कर रहे हैं। इसलिए उनको कहा गया है सर्व कल्याणप्रद और सर्व दयामय। सबके ऊपर दया करने के लिए जरूरत है। कैसे कहेंगे जी सबके ऊपर दया कर रहे हैं, क्या उदाहरण है? सबको सबको अन्न मिल रहा है, सबको हवा मिल रही है, ठीक है, सबको पानी मिल रहा है, मतलब जो ये भी एक दया है। लेकिन और असली दया क्या? जैसे मान लीजिए मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, तो मैं हर समय 24 घंटे आपको, आपके साथ रहूंगा या आपको देखता रहूंगा या आपसे कांटेक्ट, मतलब आपके संपर्क में, तभी तो हम 24 घंटे शुभ चिंतक के रूप में रह सकते हैं। हाँ, इसलिए शुभ चिंतक है कि भगवान सब, एक कीड़े के में भी एक नाली का कीड़ा होता है, उसके हृदय में भी भगवान है, इसलिए उनको शुभ चिंतक कहा, दया में कहा, तो सबके हृदय में बैठे। अतः अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम। जीव जो ही अपने शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जो जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उससे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने विगत पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। जैसे ही शरीर छूटता है, शरीर के साथ साथ में विस्मृति हो जाती है। अब भगवान जो है, उसकी जो जो कामना रह गई थी, तो फिर उस शरीर, दूसरे शरीर में क्या करते हैं, उन कामनाओं को फिर भगवान पूरा कराते हैं। तो इस प्रकार भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव हरे कृष्णा, अरे एडवर्टाइज हुआ है। हाँ। अतः जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उससे वेद समझने का अवसर प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वो समझना चाहे तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान उसको बुद्धि देंगे उसके समझने के लिए। वे इसलिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, इसलिए कि जीव को श्री कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यो असौ सर्व वेदै गीयते। चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान किया गया। सब में केवल कृष्ण है, भगवान की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठान द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। उन भगवान को क्या करना है, वैदिक अनुष्ठान, वेदों में अनेक प्रकार के अनुष्ठान है भगवान को जानने के लिए, तथा दर्शन है अनेक प्रकार के, वैदिक दर्शन दिए हैं, और फिर लास्ट में भक्ति में है।
जो भक्ति का अनुष्ठान जो करता है, इस प्रकार हम लोग पंचरात्र विधि के द्वारा अनुष्ठान करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं और उनकी अनुभूति भी की जा सकती है। भगवान का चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है, तत्तु समन्वयात्। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से श्री भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है और विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। 3 प्रकार से जो है अवस्था में सिद्धि की प्राप्ति होती है। कौन कौन सी? पहला है भगवान पे जो है समझ करके उनके साथ एक संबंध स्थापित किया है। संबंध, अविधेय और प्रयोजन है। तो वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को जाना जा सकता है। पहले अपने संबंध को समझो, ठीक है ना। दूसरा, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है। विभिन्न विधि कौन सी है? भक्ति मार्ग की विधि है। हालांकि ज्ञान मार्ग, कर्म या योग अनेक अनेक मार्ग है, लेकिन उसमें श्रेष्ठ है क्या नाम है? भक्ति है। भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों का ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। तो वेदों का प्रयोजन क्या है? भगवान को जानना, भगवान को स्थापित करना है, कृष्ण की महिमा का बखान करना है। और वेदों का ज्ञान क्या है? वेद का ज्ञान क्या है? वेद का ज्ञान है कृष्ण को जानना। वेदेस्य सर्वे अहमेव वेद्यो, मैं ही जानना। बस वेद इसी को जनाना चाह रहे हैं, यही वेद का ज्ञान है। भगवान को जानो। और वेदों के लक्ष्य क्या है? वेदों का लक्ष्य क्या है? भगवान भगवान तक पहुंचाना है, भगवत प्राप्ति। यही जो है इस लक्ष्य है वेदों का। तो इसी को इस श्लोक में परिभाषित किया गया है। इसको कर, ठीक ना। तो कोई प्रश्न है? आप कुछ पूछेंगे हमसे? आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जैसे महाराज जी हम बता रहे थे तो वेद है उसमें कर्मकांड और ज्ञानकांड और उपासना कांड। तो जो पढ़ते हैं या जो ज्ञान करते हैं मतलब सिर्फ तो नहीं पहुंच पाते उपासना करते मतलब भगवान की मर्जी से ही पहुंच पाते हैं भगवान, क्योंकि अभी उनका कुछ भौतिक कामना, ठीक है ना। ये काम प्रपत्यंते काम सके भजन, क्योंकि अभी वो भगवान को डायरेक्ट नहीं जानते।